નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આજે 4ને જે પાઠ બરાબર એમાં આગળ જે લેક્ચરમાં ભણી ગયા એના પછીનું ભણીશું। तो सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े के पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाई लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय, निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वो अपाहिज डाकू खड़क से था कि उसे ऐसा लगे कि तो कोई सामान्य अपाहिज है कि बीमार व्यक्ति है, पर जब उसने देखा कि तो कोई अपाहिज नहीं पर कौन थे, डाकू खड़क सिंह। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे। इसके पश्चात कुछ नीचे कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। શું કહે છે? वो थोड़ी देर तो बिल्कुल चुप रहे। ये रहे बाबा भारती और ये रहे खड़क सिंह। तो थोड़ी देर बाबा भारती है वो बिल्कुल चुप रहे थे, कुछ भी नहीं बोलते। बाद थोड़ी देर में बाद वो बोल रहे चिल्ला, जरा ठहरो के रुको। है खड़क सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक दिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते कहा, बाबा जी ये घोड़ा अब नहीं दूंगा। क्या बोल रहे आप देख रहे चित्र में कि बोल रहे कि अब मैं आपको ये घोड़ा नहीं दूंगा, मगर एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती के निकट जाकर उसकी ओर आंखों से देखो, जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। फिर कहाँ वो घोड़ा तुम्हारा हो चुका। मैं तुम्हारे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता, उसे अस्वीकार न करो, नहीं तो मेरा दिल टूट जाए। वो कह रहा है कि नहीं, खड़क बाबा भारती है बहुत अच्छे आदमी थे, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बोलना कि मुझे चाहिए मैं आपसे ले लूँगा, नहीं मुझे वो चाहिए नहीं, ठीक है। पर जो मैं आपसे बोल रहा हूँ मेरी प्रार्थना है, मैं आपसे विनती करता हूँ, वो सुन लो और उसे सुनने के बाद आप अस्वीकार मत करना। जो आप अस्वीकार करोगे तो मेरा दिल टूट जाए। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल ये घोड़ा नहीं दूंगा। खड़क सिंह क्या कह रहा है? यस, हाँ मैं सिर्फ आपको घोड़ा नहीं दूंगा, बाकी आप जो भी मुझे बोलेंगे वो काम मैं करूँगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल ये है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। क्या कह रहे कि हाँ मैं अभी घोड़े की बात छोड़ दो, मुझे उससे कुछ लेना नहीं, पर मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आज के बाद आप किसी के साथ ये जो हादसा हुआ है ना उसकी पूरी घटना किसी के सामने प्रकट मतलब बताना नहीं। वो ऐसे बोल रहे। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुल रह गया। वो विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ में न सका। हार कर उसने अपनी आंखों बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दिया। पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? वो बोल रहे कि इसमें क्या है, ठीक। तो सुनकर बाबा भारती ने उत्तर, लोगों को अगर इस घटना का पता लगा तो वो किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध ही न रहा। वो कह रहा है कि हाँ यस ये घटना किसी को नहीं, क्योंकि जब पहले तो उसने ऐसा नहीं था कि खड़क सिंह है, उसने क्या सोचा कि ये तो कोई बीमार व्यक्ति है, चलो उसकी मैं मदद कर देता हूँ, और इसलिए उसने अपना घोड़ा दे दिया। पर बाद में उसे पता चला कि तो कोई बीमार व्यक्ति नहीं था, ये कौन था? खड़क सिंह डाकू था, ठीक। और वो भी घोड़े लेने की लालच में यहाँ आया था। तो वो सुनकर कि कोई लोग ये सुनेंगे तो कोई गरीब पर विश्वास नहीं करेगा ऐसे। और उसने बाबा भारती ने वो घोड़े से यहाँ अपनी नज़र हटा ली। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार है, पवित्र भाव है, इन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुंह फूल के नए खिल जाता था। कहते थे इसके बिना मैं न रह सकूंगा, इसकी रखवाली में वे कई रात सोया नहीं।
भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती। उन्हें केवल एक ख्याल था, कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं देवता होता। अब बाबा भारती है वो वहाँ से चले जाते हैं और खड़क से क्या सोच रहे, उसके जो बाबा भारती ने जो कुछ बोला ना वो पूरी घटना अपने कानों में गूंज रही है। वो सोच रहे हैं उसके विचार कितने उत्तम है, कितने पवित्र है। ठीक है, वो कितने दिनों से उसका ध्यान रख रहे थे, मेरे डर से वो पूरी रात सो नहीं रहे थे, वो भजन भक्ति नहीं कर रहे थे, पूरा दिन वो अपने घोड़े की ध्यान ही रखते हैं। और आज वो केवल इस ख्याल से कि गरीब पर विश्वास कहीं कोई छोड़ ना दे, इससे वो इस बात से वो कुछ भी नहीं कर पाए। रात्रि के अंधकार में खड़क श्री बाबा भारती के मंदिर में पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश के तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी दूर पर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया। बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिए। इस समय उसकी आंखों के नेकी से आंसू आ गए। नेकी એટલે अच्छे कार्य कि उसने सोचना कि मुझे तो ये घोड़ा है वापस देना है। ठीक है, तो वो बाबा भारती जहाँ रहते थे वो मंदिर पहुंच जाते हैं। वहाँ पूरा सन्नाटा था और आकाश रात का समय था, कुत्ते दूर दूर भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई नहीं था और जो जहाँ पर घोड़ा रखते थे उस जगह पर हर रोज बाबा भारती उसका पहरा करता था। पहले जब घोड़े की चोरी नहीं होती तब, पर अब तो उसे ऐसा कोई डर ही नहीं था कि घोड़े को कोई चोर ले जाएगा, चारा देना एक कप, इसलिए वो वहाँ कोई नहीं था। तो खड़क से वो आगे बढ़ा और वो जो खिड़की जो फाटक था वो खोला और जहाँ पे घोड़े की जगह थी वहाँ छोड़कर और वहाँ से चल बसे और आंखों में नेकी के आंसू, अच्छाई के आंसू उसकी आंखों में थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथे पहर का आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई सपनों में चल रहा हो उसके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनकी अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा के पांव मन भर बना दिए, वे वहीं रुक गए। कि सुबह का समय था, तीसरा पौर चल गया था और चौथा पौर था। तो बाबा भारती उठ गए थे, ठंडे जल से स्नान कर लिया और देखा तो घोड़े अपने स्वामी के पाँव के चाप के पहचान लिए और जोर से हिमहिमाए कि जो घोड़ा था उसने अपने स्वामी, कौन थे उसके स्वामी, बाबा भारती को उसने पहचान लिया और हनहनाने लगा। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रशंसा से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े को गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहे हो। बार बार उसके पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर संतोष से बोला, अब कोई गरीब की सहायता है मुंह नहीं मोड़ेगा। ये वो बाबा भारती है, वो जैसे ही छोटे बच्चे होते हैं उसके पापा से बिछड़ गए, ऐसे ही बाबा भारती दौड़कर उसके अंदर घोड़े को गले से लिपट जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं और बार बार उसके पीठ पर हाथ फेरते हैं और मुंह पर थपकियां करते थे। फिर संतोष से बोले कि अब कोई गरीब की सहायता से मुंह नहीं उठ, जो पहले उसने चोरी की डाली होती तो कोई किसी की मदद नहीं करता, पर आज जो जो कुछ हुआ ये सब देखकर सुनकर बाबा भारती को बहुत अच्छा लगा कि हर किसी को गरीब की मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए और कोई उसका मुंह नहीं मोड़ेगा। वहाँ तो थोड़ा शब्दार्थ है, करुणा तो दया, कीर्ति, यश, प्रशंसा, तारीफ, विचित्र, अनोखा, अधीर, उतावला, सहसा, अचानक, कंगाल, निर्धन, नेकी, भलाई,
कुख्यात, बदनाम, चाप, घृणा, नफरत, अभिलाषा, इच्छा, छवि, तस्वीर, वायुवेग, हवा, प्रतीक्षण, हरपल, विस्मय, आश्चर्य, प्रयोजन, उद्देश्य, कंगला, कंगाल, अपाहिज, बाक, सुंदर, असबाल, वस्तु, अस्तबल, तबेला, खरहरा, कंधी या बुबस की जैसे घोड़े की, रोए सांप की जात, बाघ घोड़े की लगाम। तो आ चेप्टर આપણું અહીંયા પૂરું થાય છે। અસ્તુ।